अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवाज़ मार्केटिंग से मैं हूं ताहिर महमूद। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं बात करूंगा कैपिटल स्मार्ट सिटी जो फेज़ 3 लॉन्च हुआ है। इसमें दो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा, उसमें एक चीज़ तो ये है कि क्या लोगों को इसमें प्लॉट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और दूसरी चीज़ जो इसका पेमेंट प्लान आया है उसको डिस्कस करूँगा। प्री लॉन्च रेट्स कैसे हैं और क्या वाकई इसमें लोगों का फ़ायदा है भी प्री लॉन्च में आने का या नहीं, इसकी लोकेशन कैसी है, कंपनी जो चीज़ें कह रही है क्या वाकई ही ऐसी हैं, जो कंपनी की रेपुटेशन है, जो पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, इन सारी चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन जो मेन दो पॉइंट होंगे वो ये होंगे कि क्या इसमें आप लोगों को इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि मुल्क के हालात जो पिछला टाइम गुजरा है प्रॉपर्टी का, उसमें सब लोग परेशान हुए हैं, प्रॉपर्टी बहुत नीचे आई है। और दूसरा जो इसका पेमेंट प्लान है, क्योंकि किस्तों पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए हैं, तो क्या इनका जो पेमेंट प्लान है क्या वाकई वो अच्छा प्लान है या नहीं है। सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि आपको इसमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। देखिए, अगर आपने किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, आप प्लॉट लेना चाहते हैं, तो अब इस टाइम आपके लिए बहुत इजी है स्मार्ट सिटी के लिए डिसाइड करना कि क्या इसमें प्लॉट लें या ना लें, क्योंकि इन्होंने दो प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी जो है वो कर लिए हैं रिसेंट हिस्ट्री के अंदर, और दो बड़े शहरों के अंदर। एक इन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद के अंदर किया है, और दूसरा जो है वो लाहौर स्मार्ट सिटी लाहौर के अंदर किया है। ये ऐसे प्रोमिनेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर सबको पता है, इसकी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी, आपकी नज़रों से गुजरा होगा, आपने विज़िट किया होगा। तो जितने भी लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी इन प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की होगी, उनका प्लॉट होगा या मिल चुका होगा, या फिर कुछ ऐसे लोग होंगे कि जिन्होंने सिर्फ वीडियोस देखी होंगी पिछली दफ़ा जब इनकी पहले लॉन्चिंग्स आई हैं, लेकिन उन्होंने प्लॉट नहीं लिए होंगे। तो अब वो कंपैरिजन कर सकते हैं, जो क्या कहते हैं, अभी जो प्रोजेक्ट आया है इसके साथ कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर वो पहले उन्होंने लिया होता तो कितने अरसे में डिलीवर किया है, क्या इस तरह की सोसाइटी इन्होंने बनाई है, इस सिचुएशन में आई है इतने साल बाद कि उसमें वो रह सकते हैं या नहीं रह सकते। तो मेरे ख्याल में आपके पास बड़ा इजी कंपैरिजन है। देखिए, मैं अगर कोई बात करूँगा शायद आपको ये लगे कि ये एक मेरी सेलिंग स्टंट हो गया कि मैंने आपको कह रहा हूँ कि ऐसा है वैसा है। तो इसलिए आप लोगों को मैं बड़ा इजी टिप दे रहा हूँ कि आप इनका पुराना प्रोजेक्ट जो है वो विज़िट कर लें। आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या ये वाकई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अब जो इन्होंने प्रोजेक्ट लेकर आए हैं उस पर जो कंपनी कह रही है उस पर बात कर लेते हैं कि क्या जो कंपनी चीज़ें बता रही है वो वैसी हैं या नहीं है। सबसे पहली चीज़ है लोकेशन। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के अंदर एवरीबडी नोज़, एनीवन फ्रॉम यू जो कि इस चीज़ के साथ लिंक हो, जो इन्वेस्टमेंट करता हो या फिर जिसने पहले प्रॉपर्टी रखी है, तो उसको ये चीज़ पता होगी कि जो लोकेशन है वो प्रॉपर्टी के अंदर वो अल्टीमेट जो है वो रियलिटी है। उस अगर वो लोकेशन पूरी हो रही है, उसके बाद आप जो उसके सब फैक्टर्स हैं उनको आप कंसिडर करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ लोकेशन है। लोकेशन इसकी जो है वो इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उससे 0 किलोमीटर पे है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल उसके साथ जॉइंट लोकेशन है, आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही जो है वो M2 मोटरवे है, साथ टॉप सिटी मुमताज़ सिटी जो है वो प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने देखे हैं। और वो प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो मेरा रिसेंट टाइम मेरा जो है, मैं रह रहा हूँ यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर, तो ये देखने में आया कि जो टॉप सिटी मुमताज़ सिटी, इधर जो आबादी आई है वो कंपैरेटिवली बाकी प्रोजेक्ट से बहुत जल्दी आई है। और उसकी वजह ये है कि ये एयरपोर्ट से बहुत करीब थे, और आसपास आप KPK वाली साइड पे हो जाते हैं, वहाँ से भी लोग जो आते हैं आके सेटल डाउन यहाँ पे हुए हैं, उन्होंने यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट लिया है। टेक्सला वगैरह आगे पीछे, मतलब जो भी इस साइड के लोग थे उन्होंने आके इस एरिया के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये बहुत जल्दी जो कह लें कि आबाद हुए हैं, लिविंग उसमें आए हैं, फॉर्म में आए हैं कि यहाँ पे अमेनिटीज़ वगैरह आ गई हैं। तो ये लोकेशन की वजह से जो है ये हुए हैं। इसी तरह जो इसकी लोकेशन है वो बेसिकली टॉप सिटी के और एयरपोर्ट के दरमियान के अंदर है, बिल्कुल टॉप सिटी के साथ जॉइंट है, और जो है एयरपोर्ट के साथ है 0 किलोमीटर। तो आप गाड़ी खड़ी करें एयरपोर्ट पे तो पैदल आप जो है वो फेज़ 3 के अंदर आ सकते हैं। वैसे कह रहा हूँ, लेकिन मतलब इतना करीब है कि इजीली आप जो है वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। प्लस ये है कि एयरपोर्ट पे M2 के ऊपर है, सॉरी M1 मोटरवे के साथ है, तो वो एयरपोर्ट भी है, मोटरवे भी है, और मोटरवे के ऊपर जो है वो आपको ईजीली आप जो है एक्सेस कर सकेंगे। ऑब्वियसली फ्यूचर के अंदर इसको इंटरचेंज मिलेगा, जो जैसा जो पहला इनका प्रोजेक्ट है कैपिटल स्मार्ट सिटी, उसके ऊपर जो है वो इंटरचेंज मिल चुका है। ठीक है, तो अब जो गंधारा और उसका जॉइंट इंटरचेंज है, उसी तरह इसको भी जॉइंट एक डेडिकेटेड इंटरचेंज मिलेगा, जिसके थ्रू जो है वो आप फेज़ 3 को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। डेवलपर की रेपुटेशन, जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, डेवलपर रेपुटेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये दो प्रोजेक्ट्स तो आपके बड़े शहरों के अंदर इस्लामाबाद लाहौर में कर चुके हैं, तो आप उनसे ईजिली जो है वो इनकी जो है वो देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह की डेवलपमेंट की है। प्लस इन्होंने DHA के साथ काम किया। DHA के अंदर जितने भी इनके प्रोजेक्ट्स हैं उनको हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड इन्होंने ही जो है वो डेवलप करके दिया है। बैरिया के साथ काम किया है, जो गवर्नमेंट के
रोड्स हो गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, उनके अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है। पावर प्लांट्स वगैरह जो बने हैं गवर्नमेंट के, रोड्स बने हैं, जो इनका अपना जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, फ्लाई ओवर, अंडरपास, उनके अंदर काम किया है। तो कहने का मकसद ये है कि कोई ऐसे लोग नहीं है, कोई ऐसी कंपनी नहीं ये प्रोजेक्ट लेकर आ रही कि मैं कहूँ कि आपको पता नहीं है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, काम करेंगे नहीं करेंगे, भाग जाएंगे, क्या करेंगे। तो आप लोगों के पास, मेरे कहने के अलावा, मैं तो आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ ना, आप लोगों के पास ईजी पूरा प्लेटफॉर्म है। आप यूट्यूब पे जाएं, फेसबुक पे जाएं, आप गूगल पे जाएं, आप एआई से पूछें, इनके पुराने प्रोजेक्ट विजिट करें, तो आप इजीली इस सिचुएशन में उस पे आ सकते हैं पॉइंट के ऊपर कि क्या ये डेवलपर ऐसे हैं जिनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। एक चीज़ छोटी सी जो मुझे इनकी जो मैं इनकी पॉजिटिव साइड के ऊपर ऐड करूँगा वो ये है कि क्योंकि पुराने प्रोजेक्ट्स के अंदर लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो इन्होंने लोगों को तंग नहीं किया। क्योंकि पिछले 2 साल दे वर वेरी बैड फॉर रियल स्टेट इंडस्ट्री, फॉर रियल स्टेट इन्वेस्टर्स, क्योंकि जाहिर सी बात है मार्केट नीचे आ गई थी और लोगों की जाहिर सी बात है अगर उन्होंने 3 करोड़ का प्लॉट लिया हुआ है, उसमें करोड़ जमा कराया हुआ है, साथ वो किस्तें क्वार्टरली दे रहे हैं, तो अब लोगों के पास इतनी कह लें सेविंग नहीं बच रही थी कि वो इस तरफ लेकर आए, क्योंकि महंगाई ऑलरेडी बढ़ रही थी, उनके बाकी एक्सपेंसेस, तो साथ उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बाई की हुई थी। तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा तंग किया है, जिसमें से एक मेट्रो सिटी भी है और उस पर वीडियोज़ वगैरह मैं करता रहता हूँ। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने लोगों को बहुत तंग किया है कि आप अपने जो है वो ड्यूज़ जमा करवाएं, वरना आपके प्लॉट कैंसिल हो जाएंगे, प्लॉट नंबर लगे हुए कैंसिल करके किसी और को दे दिए हैं। मतलब इस तरह के बहुत सारे डेवलपर्स ने ऐसा काम किया। लेकिन स्मार्ट सिटी की अच्छी चीज़ थी कि इन्होंने लोगों को तंग नहीं किया, बल्कि नोटिफिकेशन निकाला कि किसी की फ़ाइल जो है वो कैंसिल नहीं हो रही। और लोगों को जिन्होंने बैलेटिंग इन्होंने बहुत अच्छी की थी, उसके बाद बैलेटिंग के अंदर अगर आपको चॉइस के प्लॉट चाहिए वो चॉइसेस दी, और वो भी एक बहुत अच्छी पॉलिसी थी। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो इन्होंने जो पिछला, अगर इनकी हम हिस्ट्री देखते हैं तो हिस्ट्री के अंदर जो है इनकी बहुत सारी पॉजिटिविटीज़ हैं। और लोकेशन वाइज जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक प्राइम लोकेशन का जो है वो प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऑब्वियसली देखिए एक चीज़ मैंने बहुत सारी वीडियोज़ के अंदर पहले बताई हुई है, अभी दोबारा आप लोगों को एक दफ़ा रिपीट कर लेता हूँ जिन लोगों ने नहीं सुनी, कि अब जो टाइम है, क्योंकि पिछले जो 3-4 साल के अंदर हुआ ये है कि सोसाइटीज़ आई हैं और उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने फ़ाइल्स बेची हैं और बहुत ज़्यादा लोगों ने फ़ाइल्स ले ली। आप मैं देखें, अब बड़े बड़े नाम भी हैं उसमें, और उसमें ऐसे डेवलपर भी आए हैं। आप ब्लू वर्ल्ड सिटी ले लें, 7 वंडर सिटी ले लें, और बहुत सारे इस तरह के प्रोजेक्ट हैं। और इसी तरह की भरमार थी हर शहर के अंदर, छोटे बड़े शहर के अंदर भरमार थी कि उनको लगा कि यार अगर आप फाइल्स बेच दें, और अनलिमिटेड नंबर ऑफ़ फाइल्स क्या है, इतनी फाइल्स उन्होंने लाखों की तादाद में बेच दी, हालांकि उतनी ना लैंड होती ना कुछ। तो उसकी वजह से लोगों का ट्रस्ट जो है वो इनके ऊपर शेक हुआ है, सोसाइटीज़ के ऊपर, डेवलपर के ऊपर, कि क्या हमें किस तो प्लॉट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक्चुअली अगर डेवलपर सही चीज़ आपको डिलीवर कर रहा है तो ये बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि हर बंदा ऑब्वियसली फुल कैश के ऊपर प्लॉट नहीं दे सकता। एक बंदा नौकरी कर रहा है, एक बंदा कोई बिजनेस भी कर रहा है, उसकी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ सेविंग होती है, उसके अंदर से वो चाहता है कि वो अपने बच्चों के लिए, फ्यूचर के लिए कुछ जो है वो प्रॉपर्टीज़ जो है वो बना ले। तो उसके अंदर ये होता है, डाउन पेमेंट देता है हर महीने, उसके अंदर से जो है कुछ ना कुछ सेविंग में से वो इंस्टॉलमेंट देता रहता है। एट द एंड ऑफ द डे, आफ्टर 2 ईयर्स 3 ईयर्स उसका एक प्लॉट बन जाता है। आफ्टर 2-3 ईयर्स, अगले जो 3 साल हैं, अगर उसके लिए वो होल्ड करता है 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, तो इसकी एक अच्छी प्रॉपर्टी बन जाती है जहाँ पे वो बच्चों के लिए घर बना सकता है। जब उनकी शादियाँ होती हैं उनको वो डेडिकेट कर लेता है, लोग प्लॉट लेके रख लेते हैं कि ये मेरे इस बेटे का, इस बेटे का, इस बेटी का। तो कहने का मकसद ये है कि आप एक फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन ये तब कर सकते हैं कि जब आपको डेवलपर के ऊपर भी ट्रस्ट हो। अगर मैं अबीब रफ़ीक और स्मार्ट सिटी की बात करूं तो इनकी एक ऐसी रेपुटेशन है कि इन्होंने डिलीवरी की हुई है। जो इनके प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर लोगों को प्लॉट मिले हैं, इन्होंने लोगों को तंग नहीं किया। तो कहने का मकसद ये है कि इस तरफ जो है वो आप इन्वेस्टमेंट किस्तों के ऊपर कर सकते हैं। हाँ, आपको मैंने देन अगेन कीपिंग इन माइंड कि आप लोगों ने इनके पुराने प्रोजेक्ट्स देख लेने और ये चीज़ें करके और इंस्टॉलमेंट प्लान लेके आना है। अब इंस्टॉलमेंट प्लान क्या ये अच्छा लेकर आए हैं, देखिए बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो इस टाइम पे आए हैं, लेकिन इनका इंस्टॉलमेंट प्लान इसलिए मुझे बेहतर लगा है कि इन्होंने कीपिंग इन व्यू द करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने डिस्काउंटेड रेट्स निकाले। प्री लॉन्चिंग के अंदर तो बहुत अच्छा डिस्काउंट है, लेकिन आगे भी आप देखते हैं, आगे ऑब्वियसली प्राइसेस जो है वो रिवाइज होंगी, लेकिन प्री लॉन्चिंग के अंदर जो इन्होंने प्राइसेस रखी हैं वो मुझे अच्छी लगी। आप लोगों के साथ स्क्रीन के ऊपर भी शेयर कर देता हूँ, और साथ साथ मैं आपको ना पेमेंट प्लान एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर डिस्काउंटेड 10% 15% के ऊपर कितना डिस्काउंट है, ये शायद कुछ लोगों के लिए, जाहिर सी बात है, देखिए ऑडियंस जो होती है वो बड़ी डाइवर्सिफाइड होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको लगता है कि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना है इतना है। देखिए हर तरह का बंदा है, कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिनको मुझे कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, उनको पेमेंट प्लान भेजो,
उनको बड़ा क्लियरली समझ आता है और मुझसे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा वो समझ लेते हैं कि ये इस तरह का है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको नहीं समझ आता कि हमने क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट देनी है तो पहले क्या देंगे, बाद में क्या देंगे, 15% डिस्काउंट किस पे होगा, 20 किस पे होगा। इसलिए मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो वाइडर पूरी एक डाइवर्सिटी है ऑडियंस की, ताकि सबको समझ आए। तो जिन लोगों को पेमेंट प्लान स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है समझ आती है तो ठीक है, बाकी जो है वो लोगों को मैं जो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, इसमें 3 कैटेगरीज है, 5 मरला है, 10 मरला है और 1 कनाल है। इसके अंदर 10% से बुकिंग होगी। अगर आप 10% से बुकिंग करवाते हैं तो आपको 17% डिस्काउंट मिलेगा प्री लॉन्चिंग रेट्स के अंदर। उसके बाद ऑब्वियसली आगे रिवाइज हो जाएगा। जो पहला रेट है 29 लाख का 5 मरला है, 57,50,000 रुपये का जो है वो 10 मरला है, और 58 लाख रुपए का जो है वो 1 कनाल है। अब ये तो ओरिजिनल प्राइस है। अब अगर आप 10% डाउन पेमेंट से स्टार्ट करते हैं तो आप 10% डाउन पेमेंट देंगे तो 5 मरले की वो बनेगी 2,39,500, 2,39,500। 10 मरला की 4,77,000 और 1 कनाल की 8,10,000। अगर ये 10% आप देते हैं तो आपकी ये बनेंगी। ये आपको इसके ऊपर 17% जो है वो आगे डिस्काउंट मिलेगा। आपको ये टोटल जो प्लॉट पड़ जाएगा ये आपको पड़ जाएगा 5 मरला 23,95,000। वैसे जो है वो है 29 लाख रुपए का। अगर आप 17% पहले 10% पे करते हैं तो ये आपको 23 लाख और 95,000 का पड़ जाएगा। अब आ जाते हैं 10 मरला के ऊपर। 10 मरला का प्लॉट मैंने आपको बताया था 57,50,000 रुपये के। अगर इसमें आप 10% डाउन पेमेंट देते हैं तो फिर आपको ये जो प्लॉट है इसकी कीमत बनेगी 47,70,000 रुपया। मतलब इसके अंदर भी आपको 9,80,000 रुपये का डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। 1 कनाल अगर आप 10% देते हैं तो वैसे 98 लाख रुपए का है, तो इसके अंदर भी आपको 17 लाख रुपए का जो है वो डिस्काउंट मिलेगा और 81 लाख रुपीज़ जो है वो आपको टोटल पड़ेगा। अब ये तो हो गया 10%। अगर आप करते हैं तो आपको 17% डिस्काउंट मिलेगा। अब आ जाते हैं दूसरे ऑफर के ऊपर। दूसरी ऑफर ये है कि अगर आप जो डाउन पेमेंट है वो 15% देते हैं, अगर आप 15% देंगे डाउन पेमेंट तो आपको 22% टोटल में डिस्काउंट पड़ेगा। अगर आप 15% डाउन पेमेंट देनी है तो आपको 5 मरला की डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी 3,39,000, और ये आपको टोटल जो प्लॉट पड़ जाएगा वो 22,60,000 का पड़ेगा। वैसे 10% पे आपको पड़ रहा था 23,95,000, अब आपको 22% डिस्काउंट मिलेगा तो 22,60,000 का। इसमें 6,40,000 रुपये आपको डिस्काउंट मिलेगा टोटल। 10 मरला की तरफ आते हैं तो आपको 15% के ऊपर 6,72,000 रुपये डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी और इसके ऊपर 12,70,000 रुपये आपको डिस्काउंट मिलेगा टोटल। और इसमें आपको ये 44,80,000 रुपये का आपको टोटल जो है वो प्लॉट मिल जाएगा। 1 कनाल की बात करें तो आपको 11,47,500 रुपया देना पड़ेगा 15% डाउन पेमेंट, और जब आपको 22% इसमें डिस्काउंट मिलेगा तो ये आपको टोटल में से 21,50,000 रुपया आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको टोटल प्लॉट पड़ेगा 76,50,000 के अंदर, जो कि 98 लाख रुपए का प्लॉट था। ये तो मैंने आपको दोनों ऑफर्स बता दी कि मतलब अगर आप डाउन पेमेंट 5 मरला 10 मरला 1 कनाल की देते हैं 10% डाउन पेमेंट तो आपको 17% डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप डाउन पेमेंट देते हैं 15% तो आपको 22% डिस्काउंट मिलेगा। अब इनकी इंस्टॉलमेंट का आ जाते हैं। इनकी इंस्टॉलमेंट क्या होगी, मंथली होगी, क्वार्टरली होगी। एक तो आपने 10% जो है वो पहले बुकिंग देनी है। 1 मंथ के अंदर नेक्स्ट 30 डेज़ के अंदर जो है वो आपने उतनी ही 10% जो है वो आपने कंफर्मेशन देनी है। मतलब अगर आप सिंपल हम ले लेते हैं 10% अगर आपने डाउन पेमेंट देनी है 5 मरला की तो 2,39,500 जो है वो आपका वो था, 2,39,500 आपने डाउन पेमेंट देनी थी। उतनी ही जो है वो अब आपने इसके अंदर कंफर्मेशन देनी है। ये आपने सबके लिए जो भी आपका प्लॉट है इसके अंदर आपने 30 डेज़ के अंदर ये देना है। आज जाते हैं अब नेक्स्ट के ऊपर। अच्छा, इसके बाद इसकी 5 मरला की चलें क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट भी डिस्कस कर ले। तो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट जो है वो हर 3 महीने बाद आपने देनी है। मतलब ये आपने डाउन पेमेंट दे दी, उसके बाद 30 डेज़ के अंदर आपने कंफर्मेशन दे दी, उसके बाद हर 3 महीने बाद जो है वो आपने इसकी क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट देनी है। ये 5 मरला की बनती है 1,06,450, फिर उसके बाद बनती है 10 मरला की 2,12,000 रुपये और 1 कनाल की बनती है 3,60,000 रुपये। इसी तरह पेमेंट प्लान आगे अगर सेकंड ऑफ़र के ऊपर जाते हैं तो सेकंड ऑफ़र भी आप अवेल कर सकते हैं। इसके अंदर मैं आपकी कुछ चीज़ एक्सप्लेन कर दूं। अगर आप लोग डाउन पेमेंट दे देते हैं, जो कि नीचे छोटी छोटी चीज़ें लिखी होती हैं और आप अक्सर मिस कर जाते हैं कि अगर आप डाउन पेमेंट दे देते हैं और उसके बाद कन्फर्मेशन नहीं देते तो आपका प्लॉट जो है वो कैंसिल हो जाएगा कुछ महीने के अंदर और आपको 25% डिडक्शन करके रिमेनिंग जो आपका 75% है वो आपको 6 महीने के अंदर जो है वो मिलेगा। इसके अंदर फर्दर अगर आप कैटेगरीज़ वगैरह जो है वो करना चाहते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कैटेगरीज होंगी, तो इसके अंदर अगर आपने कोई भी कैटेगरी लेनी है तो उसके अंदर जो है आपको कैटेगरी चार्जेस जो है वो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है,
फेसिंग पार्क करना है, कोई भी करना है। और इसके अलावा जो मेंबरशिप फ़ी या फिर रजिस्ट्रेशन फ़ी करते हैं, अगर वो करते हैं उसकी बात करते हैं तो 12,000 5 मरला की रजिस्ट्रेशन फ़ी है जो कि नॉन रिफंडेबल है। आप कोई भी प्लॉट लेते हैं ये आपने साथ पे करनी है। 15,000 रुपये जो है 5 मरला से ऊपर अगर होता है आपका 10 मरला का प्लॉट है तो उसके लिए आपने 15,000 जो है वो क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी है। अगर आप 50% लमसम अमाउंट टोटल जमा कराते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा टोटल कीमत के ऊपर। ये जो बाकी डिस्काउंट अलावा आपको टोटल अमाउंट के ऊपर 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इसके अलावा। और अगर आप हाफ़ करते हैं तो आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप कि मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। कोशिश मैंने पूरी की है कि आप लोगों को पूरा पेमेंट प्लान जैसे ये ऑफ़र थी आपको एक्सप्लेन कर सकूं। इसके ऊपर ऑब्वियसली कमिंग डेज़ के अंदर और वीडियोस बनाएंगे कि इसकी क्या सिचुएशन है, इसके प्री लॉन्चिंग रेट्स क्या है। लेकिन प्री लॉन्चिंग रेट्स जो है ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है और लिमिटेड इन्वेंट्री है। आई एम जस्ट नॉट सेइंग, एक्चुअली ऐसा ही है कि कुछ अरसे के बाद इन्होंने जो एक्चुअली लॉन्चिंग होगी जाहिर सी बात उसके अंदर सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, तो उसमें जो है वो रेट्स जो है वो रिवाइज़ किए जाएंगे। तो उसके अंदर साथ साथ वीडियोस बनाते जाएंगे। अगर कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाहते हैं कि क्या प्रोजेक्ट है, जिन लोगों को पता है वो तो ठीक है, जिनको नहीं पता वो मुझे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन के अंदर जो है मुझसे शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उन पर बात करेंगे। आप लोगों की सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि उसी से हम लोग अपनी वीडियोस जो है वो ड्राइव करते हैं, उन्हीं पे हम बात करते हैं ताकि हम लोग एक पेज पे हों। और उसके लिए आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर हैं, हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं, हमें फीडबैक दे रहे हैं, तो हम उस डायरेक्शन में जो है मूव कर सकते हैं। अपने करीबी लोगों का बहुत ख्याल रखें और मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। टेक केयर, अल्लाह।